एक बरदापुर नाम का गांव था। उस गांव के बाजू में बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते थे। उस जंगल में 3 जानवर ऐसे थे जिनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। उनका नाम था चतुर कछुआ, कालू भैंस, शुतुरमुर्ग। ये 3 बचपन से साथी और हमेशा साथ रहते थे। चतुर कछुआ अपने नाम के मुताबिक बहुत चतुर था और कालू भैंस शुतुरमुर्ग चतुर कछुआ से बहुत प्यार करते थे। चतुर कछुआ भी उन दोनों से बहुत प्यार करता था। चतुर कछुआ को कालू भैंस अपनी पीठ पर बैठा के सैर कराता था और जब वो जंगल की नदी के पास शुतुरमुर्ग मिलने जाते, शुतुरमुर्ग चतुर कछुआ को अपनी पीठ पर बैठा के नदी की सैर कराता था। ऐसा उनका हर दिन चलता था। एक दिन की बात है, जब कालू भैंस चतुर कछुआ को अपनी पीठ पर बैठा के जंगल घुमा रहा था, तब उनके सामने एक हाइना आ गया। हाइना शरीर से बहुत दुबला था। ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। तभी वो हाइना इन दोनों के पास आता है और कहता है, हेलो, क्या नाम है तुम दोनों का? तब कालू भैंस मुस्कुराता है और कहता है, मेरा नाम कालू है और ये मेरा दोस्त चतुर कछुआ। तभी चतुर कछुआ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शातिर है। तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा? क्या तुम दूसरे जंगल से यहाँ पर भाग के आए हो? चतुर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो हमारा जंगल घूमने भी तो आया होगा। हाँ, मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। क्या तुम दोनों मुझसे दोस्ती करोगे और ये जंगल घुमाओगे? इस बात पर चतुर कछुआ कुछ कहता उससे पहले ही कालू कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो हम तुम्हें जंगल की सैर कराते हैं। ये कहकर और शातिर हाइना कालू भैंस से बहुत अच्छी दोस्ती कर लेता है। पर चतुर कछुआ को दाल में कुछ काला नजर आता है। किसी कारण उसे शातिर हाइना पसंद नहीं आता। वो सब जंगल की एक सुनसान जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर ज्यादातर कोई नहीं आता। फिर ये जगह मेरे लिए बहुत सही है। वो क्यों? शातिर हाइना तब थोड़ा परेशान होता है, पर कहता है, क्योंकि मुझे ज्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है। यहाँ पर कोई नहीं आता तो मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा। शातिर हाइना का बर्ताव और जवाब सुन के अब तो चतुर कछुआ को पक्का हो जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, पर वो वहां कुछ नहीं कहता। दूसरे दिन मिलने का वादा करके कालू भैंस चतुर कछुआ को लेकर वहां से नदी के लिए निकलता है। नदी पर पहुंचते ही शुतुरमुर्ग और वो सब बातें करने लगते हैं। तभी कालू भैंस कहता है, मडी, तुम्हें पता है, हमने आज एक नया दोस्त बनाया। क्या? सही में? कौन है वो? उसका नाम शातिर है। वो बाजू के जंगल से आया है। वो बहुत अच्छा है। कालू, मुझे उस शातिर हाइना का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है हमें उससे दूर रहना चाहिए। कुछ भी मत बोलो चतुर, वो मेरा नया दोस्त है। मुझे तो वो अच्छा लगा और हम कल उससे मिलने भी जाएंगे। नहीं कालू, मुझे लगता है हमें उससे मिलना नहीं चाहिए। अरे कालू, अगर चतुर कह रहा है तो उसकी बात सुन लो। नहीं चतुर, अगर तुम्हें नहीं आना है तो मत आना। मैं कल उससे मिलने जरूर जाऊंगा। दूसरे दिन कालू भैंस शातिर को मिलने निकलता है। रास्ते में चतुर से मिलता है। कालू, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं कह रहा हूं
तुम मुझसे मिलने मत जाओ। चतुर, मेरे रास्ते में मत आओ। तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ, मैं तो जाऊंगा। चतुर कछुआ कालू की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। फिर कालू के साथ जाने को तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर शातिर के रहने के ठिकाने पर चले जाते हैं, जहां पर ज्यादातर जानवर नहीं जाते। दोनों के पहुंचते ही शातिर कहता है, चतुर, कालू, तुम आ गए। आ जाओ, मुझे ऐसे भी बहुत भूख लगी थी। ये बात सुनकर कालू कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? यहां तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे मालूम है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मुझे 4 दिन से बहुत भूख लगी है, क्योंकि मुझे मेरे जंगल से निकाल दिया गया। यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है, पर तुम तो हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये बात सुनकर कालू भैंस घबरा जाता है। चतुर सोचता है, मेरे मन में जो था वही हुआ। तभी शातिर हाइना कालू पर वार करता है। उसके वार से कालू थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। कालू शरीर से बहुत बड़ा होता है, उसके बड़े बड़े सींग होते हैं, पर हाइना शिकार में बहुत तरबेज होते हैं। ये बात कालू को पता थी, इसीलिए वो ज्यादा ही घबरा जाता है। शातिर कालू पर दूसरा वार कर ही रहा होता है, तभी चतुर कछुआ कहता है, शातिर, मुझे मालूम है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है, पर मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे में कोई ताकत भी बची नहीं है जिससे तुम कालू का शिकार करो, क्योंकि कालू तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तुम हमारे दोस्त हो, हमें तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हें एक अच्छा आसान शिकार करने में मदद कर सकता हूं। तुम कालू को छोड़ दो, वो तो तुम्हारा दोस्त है, उसे भी कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें कुछ खाने के लिए देने को। शातिर थोड़ा सोचता है, मेरे सच में ताकत नहीं बची है। मेरे वार से तो ये कालू नहीं मरेगा, इन दोनों को मेरी फिक्र है। तब वो चतुर कछुआ की बात मान लेता है। वो सोचता है, मैं इनके साथ चला जाता हूं और आसान शिकार करके उसे ही खा लेता हूं। जंगल के पास जो नदी है वहां पर बहुत सारी हरियाली है। इस वजह से बहुत सारे खरगोश और हिरन वहां आते हैं। तुम हमारे साथ वहां चलो, उन्हीं का शिकार करके खाते रहो। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बैठे बैठे ही तुम रोज शिकार कर सकते हो। चतुर कछुआ की ये बात सुनकर शातिर हाइना खुश हो जाता है और उनके साथ चलता है। कालू भैंस और चतुर कछुआ शातिर हाइना को लेकर नदी के पास जाते हैं। यहाँ तो हरियाली नहीं है और यहाँ कोई खरगोश या कोई हिरण भी नजर नहीं आ रहा। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तभी चतुर कछुआ जोर से कहता है, मैडी, हमारी मदद करो, और कालू, तुम जल्दी से नदी में जाओ। चतुर की ये बात सुनकर कालू नदी में चला जाता है और मडी नदी से बाहर आता है। क्या हुआ चतुर, मुझे क्यों आवाज दी? क्या मदद चाहिए? इस शातिर हाइना ने कालू पर वार किया है और उसका शिकार करना चाहता है। तुम उससे मार दो। क्या इसने कालू पर वार किया है? गुस्से में आकर शुतुरमुर्ग शातिर हाइना पर वार करता है और उसे जख्मी कर देता है। पहले से ही कमजोर होने की वजह से शातिर हाइना वापस मडी पर वार नहीं कर पाता। तुम्हें मरना नहीं है तो यहां से भाग जाओ और वापस कभी इस जंगल में वापस मत आना। ये बात सुनते ही शातिर हाइना जोर से भाग जाता है। कालू भैंस नदी से बाहर आता है। चतुर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
तुमने मेरी जान बचाई। अपने दोस्तों की मदद करना दोस्ती का फर्ज होता है। मैंने तो सिर्फ अपनी दोस्ती निभाई है। ये बात सुनते ही तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और उनकी दोस्ती का ये एक नया किस्सा बन जाता है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। सभी प्राणी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। सभी प्राणी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वो जंगल शहर से नजदीक ही था। वहां पर शहर के लोग घूमने आया करते थे। कभी कभी शहर के लोग प्राणियों को परेशान करते थे, पर सभी प्राणी एक दूसरे का ख्याल रखते थे और मुसीबत में पड़े हुए प्राणी को बचाते थे। उस जंगल में एक अजूबा था, जो एक हाथी था। वो हाथी बचपन से ही सोने का था। उस हाथी का नाम था सोनू। जंगल के सभी प्राणियों को पता था, अगर सोनू हाथी शहर के लोगों के सामने आ गया तो शहर के लोग उसे अपने साथ ले जाएंगे। इसीलिए सभी प्राणी सोनू हाथी को छुपा कर रखते थे। एक दिन की बात है, जंगल में शहर के कुछ आदमी घूमने के लिए आए हुए थे। वो आदमी शहर में सर्कस चलाते थे और वो जंगल में प्राणियों को पकड़कर ले जाने वाले थे। आदमियों ने जंगल के थोड़ी दूर तक बहुत बड़ा जाल लगाया था। उन्होंने जमीन पर एक गड्ढा खोदा हुआ था। चलो यार, अब घर चलते हैं, कल आएंगे। तब तक कोई ना कोई प्राणी इस पे फंसा हुआ अपने को मिलेगा। हाँ यार, चलते हैं। ये कहकर वो आदमी घर चले गए। इधर सोनू हाथी जंगल के बाहर के तालाब पर पानी पीने आया हुआ था और वो अपने घर वापस जाने के लिए निकला। रास्ते में जब उसका ध्यान नहीं था, अचानक एक पत्थर से उसका पैर अटकता है और वो गड्ढे में गिर जाता है और उसके ऊपर पेड़ से एक रस्सी का जाल गिर जाता है। सोनू बहुत घबरा जाता है। अरे, ये क्या हो गया? अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? यहाँ जंगल के बाहर ज्यादा कोई प्राणी भी नहीं आते, क्योंकि शहर के लोग यहाँ पर होते हैं। अब मुझे यहाँ से कौन बचाएगा? ये सोचकर सोनू हाथी बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करता है। अरे, कोई है जो मुझे यहाँ से बचाएगा? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हेल्प! ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगता है। अभी थोड़ी सी दूर छोटू चूहा घूम रहा होता है। वो सोनू की आवाज सुनकर वहां जाता है और देखता है कि सोनू गड्ढे में गिर चुका है और उसके ऊपर रस्सी का जाला भी है। सोनू, ये क्या हो गया? यहाँ कैसे गिर गए? मेरा ध्यान नहीं था। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना शहर के लोग मुझे अपने साथ लेकर चले जाएंगे। छोटू चूहा सोनू हाथी की बात सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है, सोनू, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। ये कह के वो वहां से चला जाता है। जितना हो सके उतनी जल्दी जंगल में जाता है। रास्ते में सोनू हाथी का दोस्त मोटू हाथी मिलता है। वो जंगल का सबसे बड़ा हाथी होता है। मोटू, जंगल के बाहर सोनू गड्ढे में गिर चुका है। तुम वहां जाओ, उसकी मदद करो। बाकी मदद लेकर मैं वहां आता हूं। क्या? सोनू गड्ढे में गिर गया है? ठीक है, मैं अभी वहां जाता हूं और कुछ करता हूं। ये कहकर वो सोनू हाथी की तरफ बढ़ता है। छोटू जंगल में जाता है। तभी उसको रास्ते में बंटी बंदर मिलता है। छोटू चूहा उसे भी सोनू के बारे में बताता है। क्या? अभी सोनू के पास जाता हूँ। और वो अपने बाकी बंदर दोस्तों को लेकर सोनू की तरफ बढ़ता है। छोटू चूहा अपने बाकी दोस्तों को लेकर सोनू की तरफ जाता है। वहां पर मोटू हाथी और बंटी बंदर और उसके दोस्त पहले से ही पहुंचे हुए होते हैं। हमें सोनू को जल्दी से बाहर निकालना होगा, इससे पहले कि शहर के लोग आएं और
उन्होंने अगर सोनू हाथी को देख लिया तो वो किसी भी कीमत पर सोनू को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। सबसे पहले हम अपना काम करते हैं। छोटू और उसके बाकी दोस्त गड्ढे के अंदर उतर जाते हैं और रस्सी का जाला कुतरने लगते हैं। थोड़ी देर में रस्सी का जाला कुतर डालते हैं। छोटू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। असली मजा तो अब आएगा। मोटू बाजू का एक पेड़ तोड़ देता है और उसे गड्ढे के अंदर डाल देता है और सोनू को कहता है, सोनू, तू उस पेड़ पर चढ़ जाओ। सोनू मोटू की बताई हुई बात सुनता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। इधर बंटी बंदर और उसके दोस्त गड्ढे के कुछ दूर बैम्बू के पेड़ होते हैं, उसे निकालकर रस्सी जैसा बना देते हैं। वे मोटू के ऊपर चढ़ जाते हैं और सोनू की तरफ बैम्बू की रस्सी फेंकते हैं। सोनू अपनी सूंड से बैम्बू की रस्सी पकड़ लेता है। बंटी बंदर और बाकी सभी बंदर जोर लगाकर सोनू को बाहर खींचते हैं। मोटू हाथी पेड़ पर चढ़ जाता है और अपना पूरा वजन उस पेड़ पर डाल देता है। मोटू के वजन से सोनू हाथी ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़कर गड्ढे से बाहर आ जाता है। तुम सबका बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत घबरा गया था, पर तुम सब ने मुझे बचा लिया। ये हमारा फर्ज है। दोस्त होने के नाते हम अपने दोस्त की मदद जरूर करते हैं। सोनू, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ सोनू, पर तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र है। अब जल्दी से यहाँ से चले जाते हैं, इससे पहले कि शहर के लोग यहाँ आ जाएं। और सभी वहां से जंगल में चले जाते हैं। जंगल में आकर वो बीती बात सब प्राणियों को बता देते हैं।